कितना भी धन इस जनमानस के पास हो, उसके घर में संतों के प्रति, भगवंत के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। घर की रसोई का भोग भगवान को लगता ही नहीं है, कभी घर में आरती पूजा होती ही नहीं है। वह लोग अभागे हैं। एक बार के लिए पैसा नहीं हो, घर में आने वाले अतिथि को आदर मिलता है, घर की एक रोटी गैया को मिलती है। आज मैं यहाँ आने से पहले लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम में था, उसमें एक बात बड़ी अद्भुत कही थी, आप चाहें तो आपकी एक पूजा 1 लाख गुनी हो सकती है। प्रत्येक दिन एक माला 1 लाख माला के बराबर, एक प्रणाम 1 लाख प्रणाम के बराबर। कैसे? शिव पुराण में वर्णन किया गया कि जिनके घर में कभी भी मांस, मछली, दारू, शराब, व्यभिचार, खुरापाती ऐसे ये दुष्कर्म नहीं होते, ऐसे घर में भगवान की पूजा तीर्थ पूजा का फल देती है। तीर्थ में जो पूजा करें उससे जो फल मिलता है, उन घरों में भी पूजा करने का उतना ही फल है जिस घर की रसोई पवित्र है, जिस घर के लोग पवित्र हैं, व्यभिचारी नहीं है, कुकर्मी नहीं है, जिन घरों में कभी अपराध नहीं होता, रिश्वत का पैसा उस घर में प्रवेश नहीं करता, जिन घरों में कभी स्त्रियों को ताड़ित नहीं किया जाता, नारी का अपमान नहीं होता, जिन घर में सास ससुर का अपमान नहीं होता, माता पिता की महिमा समझी जाती है, ऐसे घर में भगवान की जो पूजा है वो 4 धाम पूजा के बराबर है। जो तीर्थ में पूजा करते हैं उससे जो फल मिलता है, घर में बैठकर उस पूजा का वही फल प्राप्त होता है। फिर उसमें एक बात और कही गई, कहा गया कि जिन घरों से प्रत्येक दिन गौ माता को चंदिया जानते हैं, पहली रोटी घर गौग्रास, जिनके घर से गौग्रास निकलता है, गौ माता के लिए भले एक मुट्ठी चारा निकले, प्रत्येक दिन गौ माता की सेवा होती है तो वह पूजा 10 गुनी और ज्यादा हो जाती है। फिर और अगली बात कही, जिन घरों में गंगा है, जिनके घर में नर्मदा है, तीर्थों का जल मिलता है, जिस घर के लोग तीर्थ यात्रा करते हैं तो उनकी पूजा का 10 गुना फल और ज्यादा प्राप्त हो जाता है। ये उसी ग्रंथ में लिखा। अब अगली बात जो कही गई वो बड़ी अद्भुत थी। वो अद्भुत ये थी, जो लोग वृक्षों के साथ स्नेह प्रेम करते हैं, हर वर्ष पेड़ लगाते हैं, पेड़ों को काटते नहीं है, पेड़ लगाते हैं, पीपल की प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हैं। ऐसे लोगों को नित्य की पूजा का 1 लाख गुना फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये मैंने आज ही सुना है, आज ही हमने निवेदन किया। तो घर को पावन कीजिए, घर को पवित्र कीजिए, घर को दिव्य कीजिए। वहां छल नहीं, कपट नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। तो घर में रहते हुए भी आप साक्षात तीर्थ में वास करने का फल आप प्राप्त कर रहे हो। जो माता पिता की बात माने, उनका आदर करे, उनका मान करे, वो घर तो तीर्थ ही हो जाता है। आज मैया ने कहा था, बेटा क्या बताऊं, अवध अभागा हो गया क्योंकि अयोध्या ने राम को त्याग दिया। जंगल भाग्यशाली हो रहा है क्योंकि उस वन के ऊपर पुत्र तेरे पंप पड़े। पूरे जगत को मां इन चौपाइयों के साथ कहना चाहती है, भाग्यशाली कौन है? भगवान शंकर को भी उमा के बीच में संवाद हुआ है, सुन उमा वो पुरुष अभागी, हर तज होए विषय अनुरागी। वो अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर संसार के विषयों में डूबे हुए हैं, वो अभागे। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापद विधि नाना। अंगद हनुमान भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्हें है भगवान के चरणों की सेवा मिली है। धन आपके पास कम मिला लेकिन माँ बाबूजी मिले, आपसे बड़ा धनवान कौन है? आप में ये जितने भी बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, सच मानिए यदि तुम्हें तुम्हारे सास ससुर की सेवा मिली है, आपके इतने पुण्य हैं कि तराजू उठाया नहीं जा सकेगा, इतना गर्व हो जाएगा। आपके पुण्य इतने गहरे हो जाएंगे, इतने भारी हो जाएंगे। सास ससुर की सेवा, ये ग्रंथों में मैंने पढ़ा है, आप थोड़ी जानते हैं। यह बड़े पुण्यों से मिलता है। एक बात और मैं निवेदन करूंगा, घर में सास है ससुर नहीं है, उनकी इतनी सेवा करो,
वो इस बात को भूल जाए कि बच्चों के पिता के बिना मैं दुखी हूं। जी जान लगा दीजिए उनकी सेवा में। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग सगरी नदियां तो तुम्हारे घर में ही प्रवेश करेंगी, वहीं वास करेंगी। आपके पास में पिता है, मां नहीं है। बूढ़े पिता की इतनी सेवा कीजिए, इतनी सेवा कीजिए, उनकी आंख में प्रेम के आंसू आ जाए और अंदर से आवाज आवे कि मैं बच्चों की मां के बिना बिल्कुल भी मैं दुखी नहीं। ऐसा जीवन जीने के लिए राम संदेश देते हैं, प्रभु राम संकेत देते हैं। माता कौशल्या कहती है कि भाग्यशाली वही हैं जिनके पास में माता पिता है, जिनके पास में भगवान है, जिनके पास में अच्छी संतान है, अच्छे पुत्र हैं, वही तो